बिहार में क्या है अब 5% मार्जिन की सीटों का हाल, कौन सी वो सीटें हैं, जल्दी से आपके सामने रखते हैं बिहार, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग हो गया नीतीश कुमार के इधर आने के बाद। वाल्मीकि नगर आरजेडी आगे जेडीयू पीछे, 4.7% का अंतर दिखता है एग्जिट पोल में। सीतामढ़ी आरजेडी आगे जेडीयू पीछे, यहां पर बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने काफी अच्छी कैंपेनिंग की, उसके बावजूद यहां आरजेडी आगे दिखती है, 2% का अंतर दिखता है। सुपौल में जेडीयू आगे आरजेडी पीछे, सुपौल जेडीयू का गढ़ माना जाता है यहां पर, लेकिन आधा % का अंतर दिखता है। किशनगंज में एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने काफी मेहनत की, उसके बावजूद ये कांग्रेस की तरफ जाती दिखती है, 2% का अंतर यहां पर दिखता है। तो ये 4 सीटें यहां बिहार में हैं जो 5% का दिख रहा है। अब आगे देखिए, मधेपुरा आरजेडी के पास जाती दिखती है, जेडीयू पीछे, 3.55% का अंतर। बांका जेडीयू जीत रही है एग्जिट पोल में, आरजेडी पीछे दिखती है, लेकिन अंतर मात्र 0.27%। मुंगेर जेडीयू जाती दिख रही है जेडीयू की तरफ, आरजेडी पीछे, लेकिन यह भी 2% का अंतर है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है इन सीटों पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यह देखिए 4, 3, 7 सीटें हमने आपको दिखाई हैं जो बिहार में, इन 7 सीटों पर आप समझिए 5% से कम का अंतर हो सकता है। शिव मुंगेर के लिए तैयार हैं आप? शिव और संदीप मुंगेर के लिए बताइए, मुंगेर में क्या दिख रहा है आपको? क्योंकि मुंगेर जो है बिहार में, मुंगेर में यहां जो हमारे पास है डेटा जो आप एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, वो ये बताता है कि यहां पर बहुत कम अंतर है, 2% के आसपास का अंतर दिखता है मुंगेर में। संदीप तैयार हैं आप मुंगेर के लिए? जी बिल्कुल तैयार हैं। बताइए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मुंगेर की डैशबोर्ड है हमारे पास। अब देख सकते हैं दो एरियाज़ में डिवाइडेड है। जो राइट साइड है वो आरजेडी यहाँ पे जीत रही है, लेकिन बहुत कम मार्जिन से जीत रही है, करीबन ऑलमोस्ट, ये तो आप देख सकते हैं पॉइंट तो बहुत कम अंतर है, बहुत कम अंतर, 0.04%, 0.04% मुंगेर की जो सिटी की सीट है। और बाकी जगह भी देखें आप 2%, यहाँ पर भी 3%, यहाँ पे लेकिन आप देख सकते हैं जो जेडीयू यहाँ पर वोट ला रही है, वहाँ पे भी सिर्फ एक ही सीट है जहाँ पे 10% का मार्जिन है, लेकिन बाकी आप सीट देखेंगे तो इतना नहीं है, ये भी करीबन 6% है। तो आप देख सकते हैं जो एक तरीके से आप कह सकते हैं वेस्ट मुंगेर अलग वोट कर रहा है और ईस्ट मुंगेर अलग वोट कर रहा है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका। एक चीज और यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं, बांका हम निकाल के रखिए, बांका पे बात करते हैं, लेकिन तब तक रामकृपाल जी, बांका मुंगेर पे सर आपको क्या लग रहा है यहाँ पर, ये जो हम दिखा रहे हैं इसमें? बिहार का जो आप दिखा रहे हैं, हाँ, मैंने देखा ये 5% से नीचे, लेकिन इसमें देखिए कि 1% से भी नीचे हैं। ये बिहार में दिलचस्प है, बहुत कांटे की टक्कर है। यानी जैसे 5% आप कह रहे थे, तो कहीं भी पहले अभी दिखा 4%, 3%, लेकिन ये जो बिहार का है, जैसे बता रहे हैं 0.2, 0.3, इसका मतलब इतना ये है कि ये कहना मुश्किल है कि कौन जीत रहा है। नहीं, इसमें एक और इंटरेस्टिंग एग्जिट पोल में फैक्ट दिखता है संदीप, कि यहाँ पर बीजेपी तो अपनी सीटें रिटेन कर रही है, लेकिन जेडीयू अपनी सीटें लूज कर रही है। ये क्यों आपको डेटा में दिख रहा है ऐसा? बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी के वोटर और सपोर्टर को क्लियर है, भी प्रधानमंत्री चॉइस नरेंद्र मोदी है। और बीजेपी के सपोर्टर कहीं ना कहीं ये बिलीव करते थे बीजेपी इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी, और बीजेपी का सपोर्टर उतना नीतीश कुमार को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उसके कारण जेडीयू की सीटों में कमी दिख रही है। जेडीयू की सीटों में कमी दिख रही है, और युवा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से खुश नजर आ रहा है, उसकी तरफ जाता हुआ। अच्छा, तेजस्वी यादव की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है युवाओं में, आप ये यूथ में बढ़ रही है, तो वो जेडीयू को ही हैम्पर क्यों कर रही है, बीजेपी की क्यों नहीं कर रही है? इस पे लोकसभा है तो बीजेपी की सीटों पे मोदी जी को जिताने का फैक्टर बीजेपी, जेडीयू की सीटों पर मोदी फैक्टर काम नहीं कर रहा, कैसे बात करेंगे? लेकिन बांका बताइए, शिव बांका। जी, बांका मैंने आपके लिए खोल के रख लिया है यहाँ पर। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो मार्जिन ऑफ परसेंटेज है वो करीबन 3 सीटें जो जेडीयू है उसमें करीबन 4%। ये वो सीट है जो 0.2% का अंतर है जिसमें। जी जेडीयू 39.2% और आरजेडी 39.01%। बिल्कुल 0.2%। इसमें क्या आपकी फाइंडिंग्स क्या है, क्या आपको मिला इसमें? आप देख सकते हैं कि जो जेडीयू के जो एरिया हैं वहाँ पे तब भी वो कंफर्टेबल हैं, लेकिन आरजेडी जहाँ पे जीत रही है वहाँ पर करीबन, ये आप देखिए, एक सीट से काफ़ी फर्क पड़ रहा है। जो यहाँ पे एसटी सीट है कटोरिया, वहाँ पर करीबन 14% का फर्क है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे बेलहार में 3% का फर्क है, लेकिन बाकी सब सीटों में, बाकी जो ये बांका की सीट है उसमें कड़ा मुकाबला चल रहा है। यहाँ पर
आप कह सकते हैं 0.9% का 0.9% का गैप है बांका सिटी में, लेकिन बाकी जो जेडीयू जीत रही है उसमें काफी गैप आ रहा है। ठीक है, मैं शंभू जी आपसे बिहार पर एक सवाल इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि उसके बाद अगले स्टेट्स में जाएंगे। बिहार उन स्टेट्स में है जहां पर एनडीए की सीटें कम हो रही हैं, एग्जिट पोल में भी कम हो रही हैं, और उसमें सब जो और डिटेल में आप जाएंगे तो बीजेपी की सीटें नहीं कम हो रही हैं, अलाइज की सीटें कम हो रही हैं। तो ये अलाइज अगर और मजबूती से लड़े होते, फॉर इंस्टेंस बिहार, तो शायद ये सीटें और ज्यादा होती। बिहार में एक बात और देखने को मिली कि बिहार में अर्बन सीट जो हैं उनमें भी तेजस्वी की लोकप्रियता तो बरकरार है। जेडीयू में कोई चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा और मार्जिन बहुत कम होता जा रहा। आप यूपी देखिए, यूपी से एकदम उलट स्थिति है वहाँ पे है। यूपी में एनडीए उस सब जगह आगे है जहाँ जो अर्बन सीटें हैं, लेकिन बिहार में उल्टा है। वहाँ पर अर्बन सीटों में आरजेडी आके दिखाई पड़ रही। इसका मतलब आरजेडी का जो चेहरा है यानी तेजस्वी यादव, वो बिहार में उनकी लोकप्रियता बरकरार है। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी में एक चेहरा हम देखते हैं मोदी जी का, लेकिन जेडीयू के पास तो अपना कोई चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार वहां काफी अलोकप्रिय मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो और बार बार उनके पाला बदलने के कारण भी उनकी अलोकप्रियता नहीं, और काफी बीमार भी रहे इस इलेक्शन में, बीमार और है, इस वजह बहुत से सारी ज्यादा बातें अच्छे से हैं। कैंपेनिंग नहीं कर पाए। लेकिन तेजस्वी यादव का एक फायदा वहां दिखाई पड़ रहा है। सर एक लाइन जल्दी। देखिए, नीतीश कुमार के जितने भी 16 कैंडिडेट पिछली बार थे वो सब के सब मोदी के नाम पे जीत के आए थे। हाँ। इस बार नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी के लिए लाइबिलिटी है। हाँ। जैसे कि महाराष्ट्र में अब शिंदे और ये पवार, ये लाइबिलिटी है उनके लिए। पिछली बार वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, इस बार वो नहीं दिख रहा है, और इसीलिए शायद वो ये एग्जिट पोल में भी दिख रहा है